अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रवचनकारों, कथाकारों, पांडालों के जरिए लोगों के सुख दुख दूर करने के दावा करने वालों, रुद्राक्ष बांटने और अर्जी लगवाने वाले पंडितों, बाबाओं की, इन पांडालों से होने वाली अव्यवस्थाओं की और लोगों की टूटती आस्था और अंधभक्ति को लेकर। कैसे पंडालों में अर्जियां लगाई जा रही है, रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं और कई तरह के मंत्र दिए जा रहे हैं। इन पंडालों के जरिए किस तरह से अव्यवस्थाएं फैल रही है, किस तरह से भक्ति के नाम पर अंधभक्ति बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में 30 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष बांटे जाने थे और पहले ही दिन करीब 5 लाख लोग रुद्राक्ष लेने को जमा हुए। इस पूरे आयोजन में भारी अव्यवस्थाएं दिखी, जिसके चलते 2000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, भगदड़ मची, बेचैनी की शिकायत हुई और करीब 2 लोगों की मौत की खबर आई। लोगों की जिंदगी चली गई। इसके बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा अपने मंच पर बैठकर प्रवचन करते रहे। उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान यह तक कह दिया कि मौत तो आती जाती रहती है, मौत तो होनी ही है। कोई भी पंडित, कथावाचक, प्रवचनकार, धर्म पर अपनी बात रखने वाला व्यक्ति इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है कि उसके अपने आंगन में हुई मौतों पर भी वह इस तरह से बयान दे कि मौत तो आती जाती रहती है। एक तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कुबरेश्वर धाम में आकर यदि किसी की मौत हो गई है तो वो एक तरह से मोक्ष को प्राप्त हो गया है। ऐसे आयोजनों से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 लोगों की मौत, हजारों लोगों के बीमार होने और लाखों लोगों के परेशान होने के जिम्मा किसके सिर आएगा? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेगा? आयोजकों पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी आयोजन समिति पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होगी? या मध्य प्रदेश सरकार जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई करेंगे? घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक इन मौतों पर, इन अव्यवस्थाओं पर, इन बीमार लोगों पर न तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है, न ही कुबरेश्वर धाम ने अपनी तरफ से कोई संवेदना या सांत्वना प्रकट की है। क्या इसी तरह से हम ये धार्मिक मेले लगाते रहेंगे और लोगों की जान जाने पर उसे कुदरत का कहर या भगवान की लीला कहकर टालते रहेंगे? क्या हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रशासन को इतनी भीड़ आने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी थी? भोपाल से सीहोर तक और इंदौर से सीहोर तक बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना हुआ। 2 दिन पहले से ही करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इलाके में जुट चुके थे। उसके बाद भी लोगों को प्रवेश कैसे दिया गया? क्या जिंदगियों से ये खिलवाड़ ऐसे प्रवचन, पंडालों और आयोजनों में होता रहेगा? क्या कुछ वोट के लिए सरकारें, प्रशासन इस तरह के आयोजनों की खुली छूट देती रहेगी? इस तरह के पंडाल लगाने वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज के दौर में भीड़ के जरिए अपने ज्ञान के प्रदर्शन का एक नया तरीका चला है। जिस पंडित के, जिस बाबा के, जिस कीर्तनकार के पंडाल में बड़ी भीड़ होगी वही ज्ञानी कहलाएगा। इस ज्ञानी कहलाने की होड़ में ही इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसी भीड़ इकट्ठी की जा रही है। रुद्राक्ष महोत्सव के नाम पर जो भीड़ इकट्ठी की गई उससे बचा जा सकता था। क्या जरूरी है कि साल में एक दिन रुद्राक्ष महोत्सव आयोजन कर इस तरह से रुद्राक्ष बांटे जाएं?
रुद्राक्ष पूरे वर्ष भर भी बांटे जा सकते हैं। रुद्राक्ष बांटने के लिए कोई दिन ऐसा शास्त्रों में पुराणों में नियत नहीं है। फिर क्या नियत से इस तरह की भीड़ इकट्ठी की गई? रुद्राक्ष लोगों के घर भी पहुंचाए जा सकते थे डिजिटल तरीके से। रुद्राक्ष बांटने के लिए 12 महीने काउंटर खोलकर प्रतिदिन रुद्राक्ष बांटे जा सकते थे। कुबरेश्वर धाम समिति का दावा है कि इन रुद्राक्ष को पानी में रखकर इसका पानी पीने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये रुद्राक्ष इस वर्ष नहीं खरीदे गए हैं। ये सभी रुद्राक्ष पिछले साल शिवरात्रि के समय ही वितरित किए जाने थे। पिछले वर्ष भी इसी तरह का हंगामा होने से रुद्राक्ष वितरण रोक दिया गया था। यानी ये रुद्राक्ष पिछले 1 साल से इसी आश्रम में, इसी धाम में रखे हुए हैं। फिर इनको बांटने के लिए 1 साल का इंतजार क्यों किया गया? प्रतिदिन इनका वितरण किया जा सकता था। यदि आपके मन में इतनी ही भावना है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, तो 1 साल तक बांटते तो अब तक कई लोग स्वस्थ हो चुके होते। हालांकि पॉलिटिक्स वाला इस तरह के किसी भी बात का समर्थन नहीं करता है कि रुद्राक्ष को पानी में डुबोकर पीने से किसी तरह के रोग से मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कुबरेश्वर धाम के कर्ता धर्ताओं का दावा है कि इंदौर और भोपाल की प्रयोगशाला में इस रुद्राक्ष की जांच कराई गई, जिससे सामने आया कि ये एक औषधि के तौर पर काम करते हैं। हालांकि इसके संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेज आश्रम कमेटी ने पेश नहीं किया है। अब बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक नाकामियों पर। जितने जिम्मेदार इस भगदड़ के लिए, इस आयोजन की अव्यवस्था के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी टीम है, उससे ज्यादा जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार, उनके प्रशासनिक अधिकारी और दूसरे तमाम जुड़े हुए लोग भी हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्यों उनको बख्श दिया जा रहा है? क्या सरकार को यह लगता है कि यदि पंडित प्रदीप मिश्रा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो धर्म को लेकर उनके बड़े वोट कट जाएंगे? उनका इस तरह की कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी। तीसरा पक्ष है इसमें खुद श्रद्धालु। वे किस आस्था के साथ इस तरह के आयोजनों में आते हैं, इतनी भीड़ में चले आते हैं। उनके मन में कुछ अच्छा पाने की, भगवान से भक्ति पाने की एक हसरत होती है, लेकिन उन्हें भी यह समझना चाहिए कि भगवान और भक्त के बीच में किसी तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मशहूर पंक्तियां है, भजना उसी को जो न भजे किसी को। यानी सीधे प्रभु से दिल लगाइए, उनके साथ तारतम्य बैठाइए, उनकी बात करिए। बीच में किसी तीसरे की क्या आवश्यकता है, चाहे वो किसी धाम के पंडित हों या कहीं के बाबा। हमें अपनी आस्था के साथ खुद आगे बढ़ना होगा। इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए और इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को अपने स्तर पर जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बात और समझिए कि इतने बड़े लाखों करोड़ों के पंडाल, राजनीति के बोझ और लगधक विलासिता के बीच कोई भी पंडित बाबा कैसे आपके लिए कुछ भले का काम करेगा? कई मौक़ों पर वे किसी राजनीतिक दल के प्रचारक की भूमिका में आ जाते हैं। वे कब और सिर्फ भगवान की भक्ति में दिखाई देते हैं। इस बात पर भी आप लोग एक बार गौर अवश्य करिए। और एक बात बहुत साफ है, हमारा मकसद किसी भी रूप में किसी धर्म पर सवाल उठाना नहीं है। ये किसी एक धर्म विशेष की या किसी एक कथाकार प्रवचनकार की बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीकों से इस तरह के कई प्रयोग आम जनता के साथ जारी हैं। क्या कभी किसी को इसका पूरा लाभ मिला है? आप में से कई लोगों को इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देकर सोचना चाहिए। जो वादे हमसे किए गए हैं, जिस तरह के हमें दिलासे दिए गए हैं, जिस तरह से हमें बीमारियों से ठीक करने, हमें धन दौलत से परिपूर्ण करने के वादे किए गए, क्या वे कभी पूरे हुए भी हैं? कितने लोग होंगे जिन्हें इस तरह के आयोजनों में जाने से, इस तरह की मालाएं जपने से, इस तरह की झाड़ फूक करने से, इस तरह के अमृत पीने से फ़ायदा हुआ होगा? हो सकता है कि 1 करोड़ की भीड़ में 2 या 4 लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन इसके मायने ये नहीं हो सकते कि वो इस तरह की किसी कृपा से हुए हैं। बहुत हद तक
लोग अपने दूसरे प्रयोगों से भी ठीक होते हैं और वो इस तरह के आयोजनों में गिन लिए जाते हैं। यदि कृपा बरसती तो पूरे 1 करोड़ लोगों पर बरसती, पूरे श्रद्धालुओं पे बरसती, क्योंकि ये बात बहुत साफ है कि भगवान या ऊपर वाला कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आज के पीएम टाइम को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देते हैं, हमें और कुछ नया करने में सहायता देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।